फैमिली विजिट वीजा अप्लाई करना कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन एक छोटी सी गलती आपके तमाम अरमानों पे पानी फेर सकती है। मैं पिछले 6 सालों से इस शोबा में हूं और मुझे पता है कि लोग क्या क्या गलतियां करते हैं और फिर बाद में पछताते फिरते होते हैं। तो आइए आपको एक प्रोफेशनल तरीके की वीजा अप्लाई करने की एप्लीकेशन बनाने का जो तरीका है वो समझाता हूं। और सिर्फ स्क्रीन पे जाके बहुत सारी चीजें आपको तो समझ आएंगी, बोलेंगी यार इतना आसान है, लेकिन कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो साथ साथ में आपको बताऊंगा। अगर सिर्फ अप्लाई करने का तरीका बताना हो तो मैं आपको 60 सेकंड के अंदर बता सकता हूं इस तरह अप्लाई करना है, लेकिन बाकी जो टेक्निकल इश्यूज हैं वो चीजें कैसे हैंडल करनी है, यहां पे जाके तो आपका वीजा रिजेक्ट होता है या फिर बाद में आपको पछतावा होता है। तो वो सारी की सारी चीजें आज की इस वीडियो में शामिल कर दी गई हैं ताकि अप्लाई करने का तरीका भी पता हो और इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस और जो मुख्तलिफ मसाइल हैं उन पे भी हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। तो आइए लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह फैमिली विजिट वीजा अप्लाई करते हैं और सही अप्लाई करते हैं। ये वाली वेबसाइट हमने ओपन कर ली है। अक्सर लोग यहाँ पे आके ही फंस जाते हैं कि भाई नई वेबसाइट या पुरानी वेबसाइट, क्योंकि ये वेबसाइट पहले पुरानी थी, उसके बाद कुछ नई अपडेट्स इसमें आई, एक नया लिंक उसका जनरेट किया गया। अगर उस वेबसाइट पे आप जाते हैं तो अक्सर लोगों को मसला रहता है। ये वाली वेबसाइट जब आप इस पे आएंगे तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे क्रॉस कर देना है। पहला काम आपने ये कर देना है। उसके बाद ये लिंक देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, लेकिन ये वाला लिंक जो है आपने क्या करना है कि इस तरह चाहे गूगल में आप सर्च कर लें चाहे डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, आपको लिंक मिल जाएगा, ओपन कर लें। जब यहाँ पे आप आ जाते हैं तो नई और पुरानी वेबसाइट का रौला यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मसला आता है इंग्लिश और अरबी का। अब यहाँ पे देखिए इस वेबसाइट पे यहाँ पे इंग्लिश का ऑप्शन मौजूद है, मैं इसे इंग्लिश पे क्लिक करूंगा, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे इंग्लिश नहीं आ रही, यानी हमें अरबी पे ही गुजारा करना पड़ेगा। अक्सर लोगों को मसला क्या आता है कि उनके पास एक्सटेंशन इंस्टॉल होती है और यहाँ पे जैसे ये देखिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट होता है, तो अक्सर ऑटोमेटिकली उनकी जो वेबसाइट है वो ट्रांसलेट हो जाती है इंग्लिश में। तो यहाँ पे बड़ा मसला बनता है, तो आपने इसको अरबी में ही रखना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाइए, यहाँ पे खिदमात अलमवातिनीन वल मुकीमीन है, इस पे जाके आपने क्लिक करना है। याद रखना है आपने कि फाइल आपने अरबी में बनानी है, इंग्लिश में नहीं बनानी। तो जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं इसी तरह आपने इसको फॉलो करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है तलब ज़ियारा आलिया लिल मवातिनीन, इस पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा निफास। अब निफाज पे जाके आपने अपना इकामा नंबर यहाँ पे इंटर करना है। इकामा नंबर जब आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तस्जील अल दुखूल पे, तो आपको ये वाला एक कोड चला जाएगा जो आपने निफाज पे एक्सेप्ट करना होता है। जब निफाज पे आप इसे एक्सेप्ट करेंगे तो आपके सामने फाइल खुल के आ जाएगी। निफाज पे रिक्वेस्ट हमारी हो चुकी है एक्सेप्ट, और उसके बाद आपने सबसे पहले यहाँ पे आ जाना है जहाँ पे आपका नाम शो हो रहा है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है अल मलफ अल शख्सी यानी टॉप वाले ऑप्शन पे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाली फाइल खुल के आ जाएगी। आपने सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे लगा हुआ है तो ओके है, यहाँ पे ईमेल आईडी लगी हुई है ओके है, और यहाँ पर अगर आपका अलउनवान लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ तो जहां से आपने चैम्बर करवाना है, गुरफा तिजारिया करवाना है, यानी आपका कफील कंपनी किस एरिया का है, रियाद का है, जिद्दा का है, दमाम का है, तो यहाँ पे आपने उसको लिख देना है। लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जो आपको कोड शो हो रहा है ये कोड आपने यहाँ पे दे देना है। जैसे यहाँ पे कोड मेरे पास शो हो रहा है तो कोड देने के बाद हम हिफ्स के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन है ये सेव हो चुकी है। उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है तलब ज़ियारा आलिया लिल मुकीमीन पे, यहाँ पे तकदीम पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद दोबारा आप इसी पेज पे वापस आ जाएंगे। इस पेज पे थोड़ा सा नीचे चलें तो यहाँ पर आपके पास एक बटन मिलता है इजाफा का। इजाफा के बटन पे जाके आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी नेशनैलिटी है। अगर इंडियन है तो अल हिंद यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अगर बांग्लादेशी है तो बांग्लादेश, अगर पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान, जो भी आपका कंट्री है आपने अपना मुल्क यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने वो चीज सेलेक्ट करनी है जिस मुल्क के आप रिहायशी हैं, जिस मुल्क का आपके पास पासपोर्ट है, यहाँ पे वो सेलेक्ट करना है, ना कि आपने यहाँ पे गलती करनी है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि वीजा हमने स्टैंप करवाना है बहरीन से तो यहाँ बहरीन सेलेक्ट करें, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आपने अपना मुल्क अल जिंसिया आपकी नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे जाना है आपने, यहाँ पे 1 नाम, 2 नाम, 3 नाम और 4, यहाँ पे 4 नाम आपको एंटर करना होते हैं। पहले मैं आपको एक पासपोर्ट दिखा देता हूं। यहाँ पर 2 किस्म के मसले लोगों को आते हैं।
कि कुछ लोगों के पास पासपोर्ट होता है, उसका फर्स्ट नेम और सेकंड नेम लिखा होता है, कुछ लोगों के पास सिंगल पासपोर्ट होता है, यानी सिंगल नाम होता है, उसके ऊपर दो नाम नहीं लिखे होते। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि आपके पास अगर दो नाम वाला इस तरह का पासपोर्ट मौजूद है, यानी उसके ऊपर भी नाम लिखा है और नीचे भी लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है कि पहले वाला नाम, जिस तरह इस बच्ची का नाम है, यहां इसका नाम है अबराश, अबराश नूर, यानी यहां पे आपने लिखना है और इंग्लिश आपने बड़ी ही यहां पे रखनी है, जिस तरह मैंने यहां पे सिलेक्ट कर दिया और यहां पे मैंने इसका नाम लिख दिया। यहां पर दरमियान वाले जो दो ऑप्शंस हैं इनको लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है। जो पासपोर्ट पे नीचे नाम दिया हुआ है वो पहले लिखना है, जो ऊपर दिया हुआ है वो बाद में यहां पे लिखना है। उसके बाद आ जाते हैं कि ऐसा पासपोर्ट जिसके ऊपर सिर्फ सिंगल नेम लिखा हुआ है, एक ही नाम लिखा हुआ है, जिस तरह आपको मैं दूसरा पासपोर्ट दिखा देता हूं। इस पासपोर्ट पे आप देखिए कि बच्ची का नाम यहां पे है रेहान। अब रेहान जो है इसका यहां पे हम एक लिखेंगे, जैसे REHAM, इसके यहां पे लिख दिया। अब आगे हमारे पास नाम ही नहीं है तो हम इसका क्या करेंगे, तो इसका बिल्कुल आसान तरीका ये है कि इसके वालिद का नाम यहां पे हम लिखेंगे। अब इसका वालिद का नाम भी सिंगल यहां पे लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि इसके वालिद का नाम था खादिम खान, तो हम क्या करेंगे, खादिम यहां पे लिख देंगे या यहां पे लिख देंगे, कहीं भी आप लिख सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने यहां पे लिख देता हूं खादिम है और उसके बाद आगे यहां पे मैं इसको लिख देता हूं खान। इस तरह आपने लिख देना है। ये खादिम खान मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है समझाने के लिए, क्योंकि इसके वालिद का नाम सिंगल है। अगर इसके वालिद का नाम डबल होता तो यहां मैं इसी तरह इसको लिखता। ये आपने ध्यान से लिखना है। एक और पासपोर्ट भी आपको मैं दिखा देता हूं ताकि आपको मजीद समझ आ जाए, बल्कि वही पहले वाला पासपोर्ट आपको दिखाता हूं कि अगर जो बच्ची है अबराश, इसका अगर नाम सिंगल होता, सिर्फ अबराश होता, नूर ना होता, तो यहां पे हम क्या लिखते कि अब्दुल सतार, यानी यहां पे अब्दुल लिखते और यहां पे हम सतार लिखते। तो आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहां पे हम लगाएंगे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपने यहां पे देनी है और डेट ऑफ बर्थ आपने ध्यान से देनी है। कोई भी डाटा आपने एंटर करना है तो उसको आपने ध्यान से यहां पे एंटर करना है। और उसके बाद यहां पे महल अल मीलाद, यानी इसकी पैदाइश जो है वो कहां पे हुई है, किस, अगर सऊदी अरेबिया में हुई है तो सऊदी अरेबिया लिखेंगे, पाकिस्तान में किस सिटी में हुई है वो आपने लिखनी है। तो मैंने यहाँ पे इसकी पैदाइश लिख दी है। उसके बाद अख्तर इसका क्या है, इस्लाम है या गैर मुस्लिम है, ये इस्लाम है, मुसलमान है। यहाँ पर आके लोग फंस जाते हैं कि यहाँ पे लोग मैना ढूंढते हैं कि यहाँ पे मैना क्या लिखना है। यहाँ पर बहुत सारे लोग रुबा मंजिल यानी अपनी वाइफ के लिए लिख देते हैं कि वो घर की यानी जो हाउस वाइफ है वो हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग लिख देते हैं डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो टीचर है। इस तरह की कोई भी चीज नहीं लिखनी। अगर ऐसी चीज आप लिखेंगे तो आपके बाद में गले पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा टीचर है, वो यहाँ पे टीचर लिख देता है कि ये जो बेटी है या बहन है ये टीचर है, तो यहाँ पे टीचर लिखेंगे तो बाद में जब आप अपना वीजा स्टैंप करवाने जाएंगे तो हो सकता है वो आपकी डिपार्टमेंट का लेटर मांग ले कि आपके डिपार्टमेंट का लेटर हमें दे दें, तब ये वीजा स्टैंप होगा। इस तरह के इश्यूज बन सकते हैं। आपने सिंपल क्या करना है कि ला यामल पे जाके आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसकी जिन्स, यानी ये मर्द है या औरत है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ये औरत है तो उनसा मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सामने आ जाइए, यहाँ पे आपके तमाम जो रिलेशन है ये शो हो रहे हैं। यानी जो इकामा होल्डर है उसके साथ इसका रिश्ता क्या है, ये इसकी बेटी है, बीवी है, बहन है, ये क्या है, तो यहाँ पर उसके सारे रिश्ते लिखे हुए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर मवातिन कर देते हैं। भाई मवातिन वो होती है ऐसी माँ जो सऊदी शहरी है, उसने कहीं बाहर शादी की हुई है। तो यहाँ पे किसी ने अगर का यानी वालदा का वीजा यहाँ पे अप्लाई करना है तो सेलेक्ट करना है। एक और बड़ा मसला यहाँ पे ये आ जाता है कि कुछ रिश्ते होते हैं जो यहाँ पे आ ही नहीं रहे होते। फिर हम क्या करेंगे, तो आपने क्या करना है, जिस तरह किसी का दामाद है यानी बेटी का घर वाला है तो यहाँ पे तो वो आ ही नहीं रहा, वो कैसे होगा, तो आपने क्या करना है कि उखरा पे क्लिक करना है। जब उखरा पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक और स्लाइड शो हो जाएगी और इसमें जाके आपने लिख देना है कि आपका रिश्ता क्या है। वो अरबी में लिखना है, ट्रांसलेट कर लें, ढूंढ लें, थोड़ी सी सर्च कर लें, लेकिन गलत रिश्ता यहाँ पे नहीं लिखना, बाद में आपको मसला बनेगा। उखरा को आपने क्लिक करना है, तब दूसरा रिश्ता यहाँ पे लिखा जाएगा। दोबारा वापस आ जाते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे फीमेल सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे जितनी भी फीमेल रिश्ते आते हैं हमारे वो सारे के सारे यहाँ पे आ रहे हैं। अब हमारा अगर कोई मर्द रिश्तेदार है उसका अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हम करेंगे ज़कर और यहाँ पे उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी कि यानी ये हस्बैंड है, ये बेटा है, ये बाप है, उब अल जौजा है यानी ससुर है, उख है, भाई है। तो नीचे चलते जाएं तो ये जो मर्द हजरात है ये रिश्ते आ जाते हैं।
दोबारा वापस आते हैं, या अनसा सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर देते हैं ये बिन्त है यानी बेटी है। उसके बाद यहाँ पे आपने दे देना है अपना मोबाइल नंबर सऊदी अरेबिया का, तो 00966 हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है, 5 से स्टार्ट करना है। 5 से स्टार्ट करने के बाद मोबाइल नंबर दे दिया, उसके बाद यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी दे देंगे। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे पासपोर्ट नंबर। अब पासपोर्ट नंबर बड़े ध्यान से आपने यहाँ पे लिखना है, जो भी पासपोर्ट नंबर है पासपोर्ट नंबर गलत नहीं होना चाहिए। पासपोर्ट नंबर जैसे यहाँ पे मैं दे रहा हूं, इसका पासपोर्ट नंबर है AB123456। और उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट की टाइप क्या है, नॉर्मली लोगों के पास आदि पासपोर्ट होता है, नॉर्मल पासपोर्ट होता है। अगर कोई स्पेशल पासपोर्ट है तो यहाँ पे सेलेक्ट होगा, लेकिन हमारे पास क्योंकि नॉर्मल पासपोर्ट होता है तो यहाँ पे आदि ही रहने दिया। उसके बाद जो पासपोर्ट है उसकी इशू डेट आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है कि इशू डेट क्या है, और उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी डेट आपने सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे मकान इसदार जवाज अल सफर, आपका जो पासपोर्ट है वो कहां से इशू हुआ, तो आप अपने शहर का नाम लिख के साथ पाकिस्तान लिख दें, या फिर आप यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान लिखते हैं तो तब भी कोई मसला नहीं है। अगर यही पासपोर्ट आपका सऊदी अरेबिया में बच्चे की पैदाइश हुई थी तो सऊदी अरेबिया से इशू हुआ था, तो आपने यहाँ पे सऊदी अरेबिया लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आ गए तो यहाँ पर पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ 2 कॉन्सुलेट हैं, इसी तरह इंडिया के लिए भी 2 है, बांग्लादेश के लिए 1 है यानी बांग्लादेश का ढाका है, और इंडिया के लिए जैसे दिल्ली है। तो इसी तरह पाकिस्तान का इस्लामाबाद और कराची है। तो ये वीजा जहां से आपने स्टैंप करवाना है उसी को आपने सेलेक्ट करना है। अगर आपकी फैमिली सऊदी अरेबिया के अंदर है और अगर आपने अपना वीजा बहरीन से स्टैंप करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मानामा सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने ये वीजा स्टैंप करवाना है इस्लामाबाद से तो इस्लामाबाद करेंगे। अगर यहाँ पर आप कराची कर देंगे और वीजा आपने स्टैंप करवाना है पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर या मुल्तान से, तो आपको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा पर पासपोर्ट फीस पे पाकिस्तान में पे करना पड़ेगी। इस वजह से आपने ये चीज ध्यान से सेलेक्ट करनी है। कोयटा या कराची से कराना है तो यहाँ पे कराची सेलेक्ट करें, किसी और सिटी से करवाना है तो इस्लामाबाद। उसके बाद हम क्लिक कर देंगे यहाँ पे इजाफा के बटन के ऊपर। देखिए हमारा यहाँ पे जो डिटेल थी पूरी की पूरी वो यहाँ पे आ चुकी है। ये बच्ची का नाम आ चुका है, इसको यहाँ पे देखें गौर से, पासपोर्ट नंबर मैच करें पासपोर्ट के साथ, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ इसकी मैच करें, ये देख लें कि आपने यहाँ पे रिश्ता सही लिखा हुआ है। और उसके बाद अगर आपका कोई और रिलेशन है, एक और पासपोर्ट भी है, तो हम इजाफा पे क्लिक करेंगे दोबारा जाके, और यहां पर जाके अपना डाटा सेम उसी तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे जिस तरह आप यहां पे आते हैं और पाकिस्तान सेलेक्ट करते हैं। तो यहां पे पाकिस्तान सेलेक्ट करके बाकी का जो डाटा है वो सेम इसी तरह आपने फिल करना है, लेकिन हम नहीं कर रहे फिलहाल। दोबारा वापस जाते हैं, अब हम इसकी फाइल बनाते हैं। रिक्वेस्ट कैसे बनती है मजीद आगे, ये कोड जो आपको शो हो रहा है, यहाँ पे जो भी कोड आपके पास आ रहा है इस कोड को यहाँ पे आपने लिखना है और उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करना है, अल मुवाफका के ऊपर क्लिक करना है और हिफ्स के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो ये देखिए हमारी फाइल बन के आ चुकी है। इसको हम यहाँ पे कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के बाद ये वाली फाइल है हमारा ये रिक्वेस्ट नंबर आ चुका है, यहाँ पे भी रिक्वेस्ट नंबर शो होता है। तो आपने क्या करना है कि सिंपल इस फाइल को यहाँ से डाउनलोड करना है आपने, या इसको प्रिंट कर लेना है और उसके बाद आपने अपनी कफील कंपनी को ये वाली फाइल दे देनी है कि इसका गुरफा तजारिया कराएं। तो उसके बाद आपका कफील कंपनी इसका गुरफा तजारिया करवाएंगे, तो इसका फिर स्टेटस आप साथ साथ चेक करते रहेंगे। स्टेटस कैसे चेक करना है मैं दोबारा जल्दी से आपको बता देता हूं। मैंने दोबारा यहाँ पे वेबसाइट खोल ली है, यहाँ पे मैं चला गया, मूफा पे क्लिक किया, यानी वही वेबसाइट मैंने जो खोली थी पहले, यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ पे ये रकम तलब है, इसको ऐसे ही रहने देना है। यहाँ पे रकम तलब देना है, यहाँ पे इकामा नंबर देना है, ये वाला कोड यहाँ पे दे देना है। उसके बाद इस्लाम के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुल के आ जाएगा। अगर तो आपकी रिक्वेस्ट इसी तरह तलब ज़ियारा आलिया आ रही है तो मतलब है कि आपकी अभी तक अप्रूवल नहीं आई, और अगर यहाँ पर मुस्तनद ताशीरा हो चुका है तो यानी आपका वीजा अप्रूव हो चुका है। जब आपका गुरफा तजारिया हो जाएगा तो यहाँ पर एक बार शो हो जाएगी, उसमें जो अल तस्दीक लिखा हुआ आ जाएगा और साथ में उसकी डेट भी लिखी हुआ आ जाएगी कि यानी किस डेट को आपका गुरफा तजारिया हुआ है। अगर पूरी वीडियो देखने के बाद आपको सारी बातें समझ आ गई हैं और उसके बावजूद आप डर रहे हैं कि कहीं आप अप्लाई करें गलती ना कर दें या कोई मिस्टेक ना कर दें या आप कर नहीं सकते, तो ये सर्विस हम आपको प्रोवाइड करते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।